नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देती है। इस कंडीशन में इमीडिएट वर्क करने की आदत होती है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट को एक्शन या वर्क में तब्दील करना। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करते हुए आप जैसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर व्यक्ति को इंडिपेंडेंसी, ओपन माइंडेड, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस जनरेट करता है। इस कंडीशन के कारण कभी भी बहुत ज्यादा किसी पर डिपेंडेंट होकर के या किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते। आप जैसे जातक उन सभी लोगों में होते हैं जो हाई प्रोफाइल वर्क अपने लाइफ में करते हुए पाए जाते हैं कुछ समय के बाद, और आपके पाम में भी वो सब इंडिकेशंस हैं जो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट या हाई प्रोफाइल लेकर के जाएंगे। यहाँ पर जो आप ये गैप मेंटेन होते हुए देख रहे हैं, ये सब गैप्स आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग प्रोसेस, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, अधिक खर्चीला स्वभाव या खर्चों पर ज्यादा नहीं सोचना, और खुले स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्तित्व, हर किसी के थॉट को एक्सेप्ट करना, हर किसी को अपने थॉट्स भी देना, इस टाइप का नेचर होने के कारण आप जैसे जहाँ तक अपने लाइफ को अच्छे से रूल कर पाते हैं, अपने लाइफ का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं और अपने स्टेप्स, अपने डिसीजन से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आपको पता रहेगा कि मेरे गलत निर्णय को भी मैं कैसे सही कर दूं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक या धार्मिक रुचियों को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और इस कंडीशन में ये प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत इनहेंस करता है। इसलिए आप जैसे जहाँ तक थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, और ओकल्ट में या फिर आध्यात्मिकता में आपकी रुचि इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ज्ञान और कर्म, इन दोनों का जो संयोग होता है, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है। जब भी थर्ड फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होता है तो प्रैक्टिकल होने के साथ साथ प्रेजेंट मोमेंट पर व्यक्ति का ध्यान ज्यादा होता है। जैसे कि जितना अच्छा प्रेजेंट होता जाए उतना अच्छा फ्यूचर होता जाएगा। अभी कहीं ना कहीं आप अपने करियर में सिक्योर्ड महसूस कर रहे हैं, ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं चाहेंगे, आप अपने लाइफ में हर तरह से सिक्योरिटी पाना चाहेंगे, क्योंकि जब सूर्य का झुकाव सैटर्न पे जाता है तो ये स्टेबल करियर को रिप्रेजेंट करने लगता है। और जब लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट हो तो सुन सबकी लेना, लेकिन करना अपने मन की। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन इतनी भी कोई खराब नहीं है कि कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम ही दे दे। ये बात जरूर है कि आपका जो चाइल्डहुड रहा उसमें जो नरिशमेंट होना चाहिए या चाइल्डहुड डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सारी चीजें कुछ ज्यादा खास दिखाई नहीं दे रही है। चाइल्डहुड ट्रॉमा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने उन सब से भी अपने आप को उभारा, निकले, और अब आगे चल करके आपका कम्युनिकेशंस, वर्क मैनेजमेंट और सोशल सर्कल, ये सारी चीजें डेफिनेटली बढ़ेगी। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालते हैं, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाने में सक्षम होते हैं। और फिंगर के नोट्स फिलहाल इतने क्लियर कट डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरों के अनुसार या पूछ करके काम करने की आदत ये देता है। भले से आप पूछ लें, लेकिन करेंगे अपने मन मुताबिक। लेकिन जब भी क्लियर कट डिसीजंस, क्लियर कट विजन नहीं हो जाता है, तब तक ये नोट्स क्लियर नहीं हो पाते। इसलिए आपको अपने थॉट प्रोसेस को और डेवलप करना चाहिए, अपने आप को और समय देना चाहिए और विजन क्लियर करना चाहिए, ताकि यहाँ के नोट्स अच्छे हो जाएं, ताकि आप जो भी डिसीजंस लें, एक्शंस लें, वो बहुत प्रोमिनेंट असर कर जाए। फैलेंजस और इंटरनल मार्स आपका डेवलप बहुत अच्छा है, जिसके कारण यह स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी दे रहा है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण कहीं ना कहीं आप फॉलोवर बनेंगे, तो ज्यादा किसी को फॉलो करना, दूसरों के अनुसार चलना, ये आपको नहीं करना चाहिए। अपने थॉट्स को एक्शन में जो आप कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही अपने थॉट पर अड़िग भी रहना चाहिए, क्योंकि थंब जब भी शॉर्ट होता है या मांसल कम होता है, तो इस कंडीशन में ना चाहते हुए भी दूसरों के अनुसार कार्य करना पड़ जाता है, क्योंकि अपना जो दायित्व है या जिम्मेदारी है या जो राइट्स है, उसके लिए ज्यादा स्टैंड नहीं कर पाते। थोड़ा ये वीक पॉइंट यहाँ नजर आया है, इस पर आपको वर्क करना चाहिए। अपने कंसिस्टेंसी को बढ़ा करके, काम को लेकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा करके, अपने जिद को बढ़ा करके। यहाँ पर जब भी थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होता है तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीजों से दूर देखने को मिलते हैं, और यह का साइन अभी डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं है, जिसके कारण यह आपको कुछ प्रॉब्लम देगा, जैसे किसी भी काम का एंड रिजल्ट प्रॉपरली नहीं मिल पाना या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाना, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाना, रुक रुक करके काम होना, या बार बार अपनी दिनचर्या, जीवन शैली में परिवर्तन करना। थोड़ा इन सब चीजों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये योग का साइन अभी भी बन सकता है, लेकिन कुछ समय और बीतने के बाद फिर ये नहीं बनेगा। ये जब बुद्धा जायज बनती है तो लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन के साथ में मटेरियलिज्म को बहुत ज्यादा अच्छा कर देती है या बढ़ा देती है।
तो इसीलिए आपको इसके लिए रेगुलर बेस मेडिटेशन करना, डेली मंदिर विजिट करना, थोड़ा आइसोलेशन में रहकर अपने आप को उद्धार करना, अपने से बात करना, अपने आप को समय देना, योग के साइन को अच्छा कर देगा, जिसके कारण आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, मेंटेलिटी, इमोशंस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आपके पाम में दो लाइंस बहुत एक्यूरेसी के साथ जा रही है। सबसे पहले आपकी मरकरी लाइन, मरकरी लाइन यहाँ पर बिजनेस को, नॉलेज को, जो व्यक्ति टीचिंग लाइन में है और अपना खुद का अगर वो ट्यूशन या कोचिंग खोल दे तो जो व्यक्ति उसके द्वारा लखपति करोड़पति बन जाते हैं, यानी सर्विस सेक्टर के द्वारा, उनके पाम में ये मरकरी लाइन अवेलेबल होती है, जो बिजनेस सेंस हो या ना हो, नॉलेज हो या ना हो, लेकिन बिजनेस लक ये देता है। इसलिए इस कंडीशन में अपने स्किल्स इन स्पेशलाइजेशन अथवा पैशन हॉबी का डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और उसके रिगार्डिंग सर्विसेज देना चाहिए या इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा पैसा या समृद्धि फिर जीवन में आना शुरू हो जाता है। दूसरा है आपके पाम में मून लक लाइन। ये मून लक लाइन थोड़ी कभी कभी धुंधली हो रही है, कमजोर हो रही है, फिर आगे की ओर बढ़ रही है। तो मून लक लाइन में ये रहेगा कि बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन या अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखाई देता है जॉब के रिगार्डिंग। बाहरी दुनिया, लोगों का सहयोग अच्छा मिल जाता है। लेकिन ये मून लक लाइन से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रांग है आपकी मरकरी लाइन। इसलिए दूसरों के भरोसे या दूसरों के अनुसार चलेंगे, दूसरों के सहयोग से चलेंगे तो उतना उद्धार जीवन में नहीं होगा जितना खुद की स्किल स्पेशलाइजेशन की यूटिलाइजेशन से आपका लाभ होने वाला है। तो इस पे आपको थोड़ा गौर करना चाहिए। बाकी आपका जो पाम का सबकॉन्शियस जोन है डेवलप बहुत अच्छा है, तो यूनिक थॉट्स आना, मेंटली स्ट्रांग रहना, सबकॉन्शियस जोन भी डेवलप अच्छा जा रहा है, तो लग्जरीज, कंफर्ट, प्लेजर, फुलफिलमेंट्स होना, फिजिकल फिटनेस को ये बढ़ावा दे रहा है। और यहाँ पर आपके जो अपर पोर्शन है मेनली, उसमें ही कुछ माउंट्स वीक है, बाकी सभी माउंट डेवलप अच्छा है। तो ज्यादा कुछ कमी आपके जीवन में किसी भी विषय में रहने नहीं वाला है। फिलहाल हम बात करेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की प्रोग्रेस लाइन जाती है तो ये व्यक्ति को एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट देती है। और ये रेखा वो होती है जो व्यक्ति को कभी भी नीचे गिरने नहीं देती, कभी भी बहुत ज्यादा नाम खराब नहीं होने देती। यानी अगर आपके साथ कोई नुकसान भी हो रहा है किसी भी विषय को लेकर के, तो वो आपके उद्धार के लिए या बेटरमेंट के लिए हो रहा है। ये रेखा इस बात को लेकर के आपको प्रेरित करेगी। हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा, कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करने की योग्यता ये रेखा देती है। क्योंकि ये रेखा जो जुपिटर से कनेक्ट कर रही है लाइफ लाइन से, ये हमेशा व्यक्ति को एजुकेशन, अच्छे गाइडेंस या एडवाइजर्स, अच्छे सराउंडिंग, ईश्वरीय कृपा निश्चित रूप से देती चली जाती है। जिसके कारण अगर इन सारी चीजों को ग्रैब कर सके, कैच कर सके, समझ सके, तो लाइफ बहुत ज्यादा बेटर होना शुरू होता है। इसीलिए आपको जो सजेशन दिया गया कि डेली मंदिर विजिट करिए या आइसोलेशन में रहिए या मेडिटेशन करिए, ये बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं उसको। पर जो कर जाते हैं उनको कोई और रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं होती। आपके केस में भी कोई और रेमेडी आपको लाइफ टाइम करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इस लाइन को प्रॉपरली एक्टिव कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। इस लाइन को इन सब माध्यम से ही एक्टिवेट किया जाता है, क्योंकि जुपिटर है प्योरली धर्म, नॉलेज, विजडम, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस। ये जिन जिन माध्यम से आ रहा है वो सारी चीजें जुपिटर कहलाती है, जो आपको शांति, जीवन में सुख, संपन्नता और संतुष्टि दे सके। तो इस कंडीशन में हमें उस अदृश्य शक्ति से कनेक्ट करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप यही सारी चीजें करें। आप कोई भी डेली स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, आप कोई भी नॉलेजेबल बुक पढ़िए जिसमें आपका विजडम डेवलपमेंट हो सके, आपका थॉट प्रोसेस, जीवन को जीने व देखने का तरीका चेंज हो सके। ये रेखा आपको इतना बल देगी कि कोई और रेखा में उतना दम नहीं है जितना इस एक अकेली रेखा में। ऐसी रेखा सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करती है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी वैसी होनी चाहिए, यानी बड़ी। तो इस लाइन के कारण आपकी लाइफ बेटर हुई है पहले भी, क्योंकि ये लाइन तो जनरेट हुई है मात्र 18-19 साल के बीच में। लेकिन इस लाइन के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि एक लाइफ लाइन अलग से निकली, फिर दूसरी लाइफ लाइन एक इंडिपेंडेंट ही हो गई यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास में। इंडिपेंडेंट लाइफ लाइन का होना यानी अपने अनुसार फिर लाइफ को मेंटेन करना, इंडिपेंडेंसी थॉट प्रोसेस में, इकोनॉमिकल कंडीशंस में आने लगना। फिर इसके बाद देखो लाइफ लाइन चेंज हो रही है पॉजिटिवली अराउंड आपकी 36 में। इस पीरियड से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा कंफर्ट एंड लग्जरीज आने वाला है, क्योंकि जब लाइफ लाइन इस तरह से अपग्रेड होती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। तो ये सब अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं इसके कारण। तो ये विपरीत राजयोग का ही निर्माण करता है अधिकतर हथेली में। इसलिए आपके साथ कभी चुनौती आए, कभी संघर्ष आ जाए, कभी किसी काम में स्ट्रगल फेस करना पड़े, समझ जाइएगा कि वो बहुत बड़ा काम है और बहुत ज्यादा परफेक्शन के नीड्स है।
तो इस कारण से आपका काम डेफिनेटली फुलफिल बहुत इमीडिएटली हो जाया करेगा। जुपिटर की स्ट्रेंथ वैसे अच्छी जा रही है, तो मैरिड एंड फैमिली लाइफ को अब ये सुखमय या स्टेबल करना शुरू कर देगा। सैटर्न की कंडीशन पर हम आए तो सैटर्न माउंट आपका डेवलप अच्छा है, जिसके कारण ये स्पिरिचुअलिटी मटेरियलिज्म दोनों अपग्रेड करता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपकी हार्ट लाइन पर रुकने वाली लक लाइन बहुत सारे डिजायर, एम्बिशन, गोल या काम होते होते रुकने के इंडिकेशन को दर्शाता है। जैसे कोई भी काम पूरा होने वाला है तो आपकी खुद की ही एनर्जी ऐसे हो जाएगी, जैसे कि टाल मटोल की, आलस्य की या लेट लतीफी की, जिसके कारण कोई काम पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हार्ट लाइन इमोशंस को इंडिकेट करता है, तो कई मर्तबा इमोशंस को, रिलेशंस को, फीलिंग्स को इतने ज्यादा वैल्यूज दे जाते हैं कि अपना खुद का उद्धार करना भूल जाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की लकलाइन कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ को डेवलप किया जाएगा, तब जाके ये लकलाइन आपकी डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट हो सकेगी और देन आफ्टर आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन आएगा। इवन यहाँ जो बायफॉर्क का साइन धुंधला है ये मजबूत हो जाएगा, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको डेवलप करके देगा। मिड की ये लाइंस बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करना शुरू करती है, विश्वास देना शुरू करती है और अपने लाइफ को बहुत बेटर करते जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। जैसे सात्विक किस्म की प्रवृत्ति होना, अच्छा खान पान होना, अच्छे आचरण होने लगना, तो ये इंडिकेशन अच्छा है जो आपकी लाइफ को बेटर करता जाएगा। और सैटर्न पे कुछ और लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, इन रेखाओं में बल नहीं है, लेकिन अगर ये रेखाएं मजबूत हो जाती हैं तो डेफिनेटली आपका ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल, बेनिफिशियल साबित होगा। आपके लक लाइन के ऊपर में अगर हम करियर वाइज स्ट्रगल देखें, क्योंकि ये लाइन यहाँ तक फैली हुई है, तो ये 26 से लेकर के अराउंड 34 के एज तक थोड़ा स्ट्रगलिंग आपका करियर रहेगा। स्ट्रगलिंग का तात्पर्य कि एफर्ट, मेहनत ज्यादा, रिजल्ट्स कम, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कम, क्योंकि यहाँ पर एज अ जॉब अगर आप करते जाएंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन मरकरी लाइन जितनी स्ट्रांग है, कंफर्म कर रही है कि अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, तो अभी जितनी अर्निंग है उसमें ये रहेगा कि एफर्ट्स कम लगेंगे, फिर आपकी अर्निंग ज्यादा होने लग जाएगी। और राहु के क्षेत्र पर माइंड लाइन से ट्रायंगल आना कंफर्मेशन देता है कि आपकी लाइफ में 36 के आसपास में आप बहुत अच्छा घर बिल्ड कर सकेंगे, प्रॉपर्टी बिल्ड करने वाले रहेंगे। आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ भी लॉन्ग है, जिसके कारण जब जब आप लाइफ में रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, तब तब आपको उद्धार, सफलता जीवन में मिल जाएगा। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिक वे में काम करने की आदत देता है। 36 के बाद में आपको जो लक लाइन है वो बहुत स्टेबल हुई है अराउंड 51 तक, लेकिन सैटर्न से कनेक्ट नहीं होने के कारण एंड रिजल्ट ये सेटिस्फैक्टरी नहीं दे पा रहा है। तो उसके लिए हमें जुपिटर अच्छा करना है, कंसिस्टेंसी में यहाँ अपने कर्म को करते जाना है, यानी दायित्व को निभाना है और इमोशंस की को वैल्यू थोड़ा कम देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप एक लूप ऐसा बनते देखेंगे, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जातक थोड़ा भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद को ज्यादा समय देना, एकांतवास में भी अच्छे से रह पाना, थोड़ा मूडी या मूड स्विंग टाइप का इश्यू ये देता है, वो मेडिटेशन से अच्छा होने लगता है। जिस विषय को लाइफ में लेकर ज्यादा गंभीर होने लगेंगे उसमें विकास होना शुरू हो जाएगा आपका। सूर्य का क्षेत्र जब भी दबा रहता है तो कॉन्फिडेंस में कमी होती है, अपने आप को प्रॉपरली प्रस्तुत करने में डिफिकल्टीज आती है, प्रोमिनेंट डिसीजन लेने में या लॉन्ग टर्म विजन रखने में किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सन माउंट के ऊपर में मल्टीपल सनलाइन होना फोकस में बहुत ज्यादा कमी देता है, डिस्ट्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। मल्टीपल वे में अपनी एनर्जीज को लगाते हुए देखने को मिलते हैं, मल्टीपल थॉट प्रोसेस रन करवाता है। थोड़ा सा इसको ठीक रखना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके का सूर्य बहुत ज्यादा भगाता है, भागा दौड़ी बहुत करवाता है और एट द एंड में कुछ भी ज्यादा फ्रूटफुल मिल नहीं पाता है, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है, खासकर फोकस, एम, गोल, जिसके कारण अधिकतर कार्य आधे अधूरे रहते दिखाई देते हैं। सन का रेमेडी आपको सजेस्ट व्हाट्सएप पर किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ विशेषकर रेखाएं देखेंगे जो बुध और सूर्य के बीच में है। ये कॉम्बिनेशन अपने रिलेशन, कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन के थ्रू लाभ दिलाता है। अधिकतर इस कंडीशन में जहां जाए अपने रिलेशन बिल्ड करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। उसी तरह से लूप ऑफ ह्यूमर की भी आकृति है कि अगर आपका एक तरीके से मूड अच्छा है तो आप किसी भी माहौल की जान बन सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट, कन्विंस, हील कर पाने की कैपेबिलिटी इस तरीके का लूप ऑफ ह्यूमर अच्छा देता है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस आना शुरू हो रही है जो हीलिंग कैपेबिलिटी डेवलप करेगी, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देना शुरू करेगी, स्किलफुल बेस्ड वर्क कराएगी, ग्रेट इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देने लगेगी। बस आपको ये करना है इस कंडीशन में कि कभी भी बातों को मन में नहीं दबाना, समय पर अपनी बात को कहने की आदत रखनी है। किसी भी तरह की हिचकिचाहट, घबराहट, शर्मिलापन, इन सारी चीजों पर विजय पाने के लिए
अपने कॉन्फिडेंस या सूर्य को डेवलप करना शुरू करिए, तो मरकरी बहुत अच्छा होगा और वो आपको हेल्प करेगा आपके जो टीचिंग लाइन है उसमें प्रोग्रेस करने के लिए भी। हार्ट लाइन के एंड में बायफोर्क होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। और यहाँ पर आपके हार्ट लाइन पर एक छोटा सा आइलैंड का फॉर्मेशन आता दिखाई दे रहा है। ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को और नीचे की तरफ जाने वाली रेखा इमोशनल सेटबैक्स को दर्शा रही है। इस कंडीशन में अपने खान पान दिनचर्या पर विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिजिकल एक्टिविटीज एक्शन करना रहेगा। ये सब कुछ इवेंट्स या डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में 39, 44 और 47 के एज के मिड में होता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको अभी से प्रिकॉशन रखने, क्योंकि आइलैंड इतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं हुआ है। तो अभी से अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को एनहेंस करेंगे, हार्ट की स्थिति को अच्छा रखेंगे, तो ये इश्यू आपको नहीं आएगा। हार्ट लाइन जब भी सैटर्न पे रुकता है तो बहुत हिडन और सिक्योरिटी पर्सनैलिटी देता है। बहुत कम लोग आप जैसे जातकों के बारे में प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। भले ही आपको हर व्यक्ति विशेष के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो, लेकिन आपके बारे में बहुत कम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन सैटर्न पे रुकने के कारण मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्लेजर लवर बनाता है। इसलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातक खुल करके अपने विषय में बताने में कहीं ना कहीं पीछे रहते या हिचकिचाते या नहीं बता पाते हैं। कोई इसमें मसला है ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फोकस करवाएगा आपको मनी रिलेटेड इश्यूज से। तो इसीलिए आप जैसे जातक जिनका कंसर्न लाइफ में एक्सट्रीम प्लेजर है या मटेरियलिज्म है या मनी है और जॉब में अगर है, तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट इतना आपको परफेक्टली दे नहीं पाएगा। तो जब भी सैटर्न पे हार्ट लाइन रुकती है तो नॉर्मली देखा गया है कि रिलेशन अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी रिश्ते में घुसते नहीं है या इतने ज्यादा इमोशंस अपने ऊपर हावी नहीं होने देते या फिर दूसरों को इमोशनल डिपेंडेंट अपने ऊपर नहीं करते। लेकिन यहाँ साफ तौर पे देख सक रहे हैं कि हार्ट लाइन पर लक लाइन रुक रहा है। तो इसीलिए आपको इमोशंस फ्री होना पड़ेगा। और यहाँ पर कई मर्तबा अपने फायदे को सोचे बिना कर्म भी करने पड़ेंगे, और सबसे मेन तो रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में अपने लिए, तब जाके ये लक लाइन आपको क्रॉस करेगी, जो सैटर्न पर कनेक्ट कर पाएगी। इसके बाद में यहाँ जब इस तरह से नीचे की तरफ एकाएक रेखा कोई आती है, यानी मंगल की तरफ जा रही होती है, तो शुरुआती जीवन में एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है, लेकिन वो अब धीरे धीरे ठीक होता दिखाई दे रहा है। तो इस रेखा का उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ से भी जो रेखा जा रही है, ये कॉम्बिनेशन स्पोर्ट लवर बनाती है, संघर्ष के द्वारा सफलता देती है और अच्छा नॉलेज या विजडम देने में कैपेबल होती है, प्रैक्टिकल या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे। लाइफ लाइन पे हमेशा से प्रोग्रेस लाइन आपकी रही है, जिसके कारण दृश्य अदृश्य शक्ति ने जीवन को सुधारा है, उभारा है। और यहाँ पर योग का जो साइन बनता है, यही मेन स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है लाइफ का, जो हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल के अलावा भी फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल दिलवाता है। तो ये सब कुछ इवेंट अराउंड 22 के आसपास तक दिखाई दे रहा है। फिर 22 के एज के आसपास से माइंड लाइन में चेंज हुआ, जिसके कारण आपका तीव्र गति से काम करना, इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेने लगना शुरू हुआ। फिर उसके बाद राहु के क्षेत्र से आपकी माइंड लाइन शुरू हो रही है अराउंड 31 और 2 से। तो इस पीरियड से आपका कंसर्न बहुत सीरियस हो जाएगा अपने करियर को लेकर के, फोकस बहुत बढ़ जाने वाला है अभी आने वाले समय पे। और माइंड लाइन आपकी बिल्कुल नॉर्मल है, और इस तरह की शॉर्ट माइंड लाइन व्यक्ति को स्किलफुल बेस या स्पेशलाइजेशन अपने काम में देती है, और उसी से लाइफ टाइम अर्निंग भी होती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज या बहुत डीप नॉलेज नहीं देता। ये इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक सीधे टू द पॉइंट बात करना, सुनना, एक्शंस लेना पसंद करते हैं। डिक्लाइन हुई माइंड लाइन डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी डेफिनेटली डेवलप करेगी, लेकिन इस माइंड लाइन में ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं है जो आपको आने वाले फ्यूचर के रिगार्डिंग नेगेटिविटीज दे। अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को जब आप बढ़ाने लगेंगे, ऑर्गेनाइज वे से काम करने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेंगे, तो इनमें से कोई भी रेखा इस तरह से ट्रायंगल का साइन बना देगी, जिसके कारण ये मल्टी मिलियनर व्यक्ति को बनाता है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा, बिजनेस आइडियाज या बिजनेस के द्वारा, इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा। क्योंकि माइंड लाइन एट द एंड आपका थॉट है, विवेक है, ज्ञान है, बल, बुद्धि, योग्यता है। तो जितना ज्यादा लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करते जाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा मेंटल पीस, हैप्पीनेस और कैपेबिलिटीज आपका बढ़ता चला जाएगा। माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है। ट्रायंगल का साइन जब इधर आता है तो बहुत सही तरीके का इन्वेस्टमेंट अपने लाइफ में करते हुए पाए जाते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो लाइफ लाइन में जो ये सुधार हुआ है, ये मेजरली जो सुधार हो रहा है, ये 21-2 से ही हो रहा है। और छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अपने एफर्ट से आपने डेफिनेटली अपने लाइफ को सुधारा है, शॉर्ट टर्म गेन्स आपने
प्राप्त किए हैं। 26, 29, 33, फिर अभी आने वाले समय में 34, और फिर उसका 35 और 6 में तो लाइफ लाइन चेंज हो रही है। और ये लाइफ लाइन आप देखेंगे एकदम स्मूथली रन कर रही है, मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है। तो ना बहुत ज्यादा घर से दूर जाने की जरूरत पड़ेगी, ना बर्थ प्लेस पर भी काम होगा, जहां पर भी आप रहेंगे वहां पर आपका विस्तार होता चला जाएगा। लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली एक सपोर्टिव लाइन जिसे गार्डन एंजल लाइन कहते हैं, अपने या पार्टनर के द्वारा सपोर्ट सिस्टम डेवलप करेगी, तो बहुत मेजर सपोर्ट आपको अब और आने वाले समय पर अपने या दूसरे लोगों के द्वारा मिलेगा। अंदरूनी मंगल विकसित अच्छा है तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा और मानसिक बल बाहरी मंगल के कारण अच्छा है। विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों के सामने डट करके कर पाएंगे। हिम्मत, हौसला ये कॉम्बिनेशन अच्छा देता है। शुक्र डेवलप अच्छा है तो प्लेजर लवर बनाना, लग्जरीज कंफर्ट पे लेकर के जाना, रॉयल्टी या गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप करना, जिसके तहत एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख भोगना। और वरीज लाइन कम है तो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग आपका मैरिड लाइफ नहीं रहेगा। बहुत अच्छा फैमिली और मैरिड लाइफ आपका रहने वाला है और सभी तरह की इच्छा, मनोकामना पूर्ण होगा। थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि अपने इमोशंस को शो करने में डिफिकल्टीज आ सकती है, जैसे लव, केयर, अटैचमेंट्स। बाकी ओवरऑल आपका शुक्र अच्छा है जो आपको कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और बहुत अच्छी लाइफ देने में सक्षमता दिखाई दे रही है इस विषय पे। इसके बाद बायफोर्क का साइन यहाँ डेवलप होता है प्रोमिनेंटली, तो ट्रैवलिंग्स लाइफ में बढ़ेगी। और यहाँ इस तरह की रेखा में एंसिस्टर ब्लेसिंग्स, बिजनेस, घर मिलने के चांसेस भी मजबूत हो जाते हैं। लेकिन मोर ओवर ये मरकरी लाइन में तब्दील हुआ है, इसलिए इस कंडीशन में बिजनेस करना मनी ट्रायंगल कॉम्बिनेशन को प्रॉपर्ली एक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना बढ़ जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आपका स्क्वायर का साइन इस तरीके से बनता है तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी आपको गेन करवाएगा। प्रोमिनेंट कमी सिर्फ आपके सन माउंट के ऊपर है कि काबिलियत बहुत है, लेकिन विश्वास, योग्यता या उस काबिलियत को प्रॉपर यूटिलाइज करने की क्षमता कहीं ना कहीं कम आ रही है। मंगल को स्ट्रेंथन करिए, क्योंकि डर, भय, चिंता ये दब के कहीं ना कहीं आप रह जाते हैं। थोड़ा इन सब चीजों से निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ आज से ही डेली आपको शुरू कर देना चाहिए। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो सीमेन लाइन का कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग बनाता है। जिनसे आपका एक बार अटैचमेंट हो जाए या भरोसा हो जाए फिर तो आप 100 नहीं 200% उनको दे पाने में सक्षम रहेंगे। और इंडिपेंडेंट माइंड लाइन भी है तो खुद की बुद्धि से भी काम करना पसंद करेंगे। यहाँ पर अच्छी बात ये होगी कि सारे माउंट जो राइट हैंड में अंडर डेवलप है यहाँ पर सभी डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग जब भी आप करें तो ध्यान रखिएगा कि प्लानिंग आज की है और अभी के अभी इम्प्लीमेंट उसको करना शुरू कर दीजिएगा। दूरगामी प्लानिंग मत करिएगा ज्यादा, जैसे कि आज सोच रहे हैं 10 दिन बात करेंगे, 1 महीने बात करेंगे, वो अटक जाएगा काम। क्योंकि जब अपर माउंट डेवलप हो जाता है तो प्लानिंग जो भी कर रहे हैं ऑन द स्पॉट एक्शन में तब्दील अगर कर दिया जाए तो सक्सेस रेट उसका 100% हो जाता है। इधर भी मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, मून लक लाइन आ रही है, बहुत अच्छा सपोर्ट बाहरी दुनिया लोगों से हो पाएगा। मन का सारा काम पूरा हो पाएगा तब जब आप निष्काम कर्म पे ज्यादा ध्यान देंगे। और मनी ट्रायंगल होने के कारण किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस करना, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब से रिलेटेड भी वर्क करना बहुत फ्रूटफुल आपके जीवन में रहेगा। आपका जो पाम है बहुत अच्छा असर कर रहा है कि आप एक जगह बैठ लंबे स्तर तक काम कर सकें। तो टेक्निकल वर्क करना, क्रिएटिव वर्क करना, एजुकेटेड वर्क करना और सर्विसेज देना ये आपके नेचर के हिसाब से बहुत अच्छे काम रहेंगे। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। कोई और प्रश्न रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।